एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यमाडा कंप्यूटर पर कुछ कर रहा होता है, तभी उसे ईता का फोन आता है। तो यमाडा ईता का फोन उठा लेता है। तो ईता उससे कहता है क्या तुम बिजी हो? तो यमाडा उससे कहता है मैं अपनी DPI एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ईता कहता है तुम आज आ रहे हो रूना को पढ़ाने के लिए, तो क्या तुम उस मांगा को ला सकते हो जिसे मैंने मेंशन किया था? तो यमाडा हाँ कहता है और फिर यमाडा फोन रख देता है। और तभी यमाडा को अकाने की कई बात याद आती है कि उसने कहा था कि नेक्स्ट सैटरडे को वो रूना के साथ बाहर जा रही है और आज वही सैटरडे होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी अकाने से कह रहा होता है ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि वो रूरीहम रियल लाइफ में इतनी प्यारी वूमन थी। और वो आदमी अकाने को रूरीहम समझने लगता है। तो अकाने उससे कहती है मुझे लगता है मैंने ये कई बार कहा है कि मैं रूरीहम नहीं हूँ, फिर भी ये बात उस आदमी को समझ में नहीं आती। और वो आदमी अकाने से कहने लगता है किसी भी तरह मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे एक दिन तुमसे मिलने का मौका मिलेगा। और तभी अकाने को रूना का मैसेज आता है कि कुछ हो गया है तो मुझे देर हो जाएगी और वहाँ पर मेरे कुछ गेमर फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज बिना मेरे उनके साथ स्टार्ट करो। और ये मैसेज पढ़ के अकाने शॉक हो जाती है और फिर अकाने वहाँ से उठकर चली जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अकाने वॉशरूम के अंदर आके गेट लॉक कर लेती है और वो कहने लगती है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ रूना नहीं है और कोई अनजान आदमी हमारे मीटिंग स्पॉट पर आ गया है और उसे यकीन हो गया है कि मैं रूरी हूँ, लेकिन वो मेरा एक शब्द नहीं सुन रहा है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यमाडा रूना के घर पर आ जाता है। तो रूना अपनी किताब उठाकर यमाडा से कहने लगती मैंने तुम्हारे द्वारा दिए गए सारे अभ्यास किए हैं। तो यमाडा उससे कहता है क्या तुम्हें कहीं जाना नहीं था? तो ये सुनकर रूना उससे कहने लगती है तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो यमाडा उसकी किताब लेकर चेक करने लगता है और तभी रूना को अकाने का फोन आता है। तो ये देखकर रूना तुरंत अपने फोन को अपने हाथ में उठा लेती है और कहने लगती है आज के लिए मेरे पास कोई प्लान्स नहीं है। और वो जानबूझ के अकाने का कॉल नहीं उठा रही होती है और यहाँ पर अकाने कह रही होती है तो रूना फोन नहीं उठा रही है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी आकर अकाने से कहने लगता है मुझे यहाँ आने के लिए माफ करना, लेकिन तुम अंदर हो ना? तो अकाने कहने लगती है क्या तुम मजाक कर रही हो, ये लेडीज रूम नहीं है? तो वो आदमी कहने लगता है क्या तुम ठीक हो? तो ये सुनकर अकाने कहते है मुझे पेट दर्द है और मुझे पक्का यकीन है कि ये लेडीज रूम है। तो वो आदमी कहने लगता है क्या मैं तुम्हें ये दरवाजा खोलने के लिए परेशान कर सकता हूँ? और फिर उसके बाद हम देखते हैं रूना यमाडा से कह रही होती ये कोई बड़ी बात नहीं है और अब तक वो वहाँ से जा चुकी होगी और वहाँ मेरी जगह एक गेमर फ्रेंड आया था। तो ये सुनकर यमाडा कहता है गेमर फ्रेंड? तो रूना बता दी ये आदमी जो मेरे भाई के कैरेक्टर का फैन है, तो जब मैंने उसे अपने भाई के अकाउंट से इनवाइट किया तो वो खुशी के मारे पागल हो गया। तो ये सब सुनकर यमाडा वहाँ से उठकर जाने लगता है और कहने लगता है तुमने उसे तुमसे मिलने के लिए कहाँ कहा था? तो रूना कहती लेकिन क्यों? तो यमाडा कहता तुम्हें पता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए मैं उसे चेक करने जा रहा हूँ। और ये कहकर यमाडा वहाँ से जाने लगता है। तो रूना उसके हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है वापस आओ। तो यमाडा जैसे ही गेट खोलता है तभी वहाँ पर ईता आ जाता है और यमाडा को ऐसा देखकर वो कहता है क्या हुआ? और फिर उसके बाद हम देखते हैं ईता अपना कंप्यूटर चेक करने लगता है और कहने लगता है तुमने सच में उसे मेरे अकाउंट से मैसेज किया था? और रूना एक तरफ बैठकर अपने फोन में कुछ फोटोज देख रही होती है और साथ में वो यमाडा ईता और मिस्टर कामोटो के बारे में सोच रही होती है और कह रही होती है चीजें जैसी है वैसी क्यों नहीं रह सकती। और थोड़ी ही देर में ईता के घर पर मिस्टर कामोटो आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं और वो कह रहे होते हैं ये क्या ये सच है कि अकाने को किडनैप कर लिया गया है? तो ये सब सुनकर यमाडा ईता की तरफ देखने लगता है। तो ईता कहने लगता है हो सकता है मैंने कहानी को थोड़ा सा ज्यादा कर दिया हो। और फिर वो सब मिस्टर कामोटो की कार को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और ईता रूना से कह रहा होता है जब तुम अकाने से मिलो तो तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। तो रूना कहते मैं माफी नहीं मांगूगी। तो ईता कहने लगता है अब बहुत हो गया, यही कारण है कि तुम्हें स्कूल में लोग पसंद नहीं करते हैं। तो रूना कहती है किसको परवाह है और मेरे 300 ऑनलाइन दोस्त हैं। और मिस्टर कामोटो कह रहे होते हैं हम क्या करने जा रहे हैं यमाडा? तो यमाडा उनसे कहता है रोड पर ध्यान दो। और रूना कहने लगती है सब लोग अकाने अकाने कहे जा रहे हैं। और रूना ईता से कहने लगती है तुमने मेरी बिना परमिशन के उसे गिल्ड में कैसे लिया? तो पहले तो ईता अपने मन में कहता है वो मेरी गिल्ड है और ईता रूना से कहने लगता है उसने तुम्हारे साथ दोस्ती करने की कोशिश की है ना? तो ये सुनकर रूना अकाने के बारे में सोचने लगती है और वो थोड़ी उदास हो जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो सभी अकाने को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन सभी को अकाने दिख जाती है और यमाडा अकाने को देखकर अकाने के पास जा ही रहा होता है, लेकिन तभी मिस्टर कामोटो अकाने के पास पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं मुझे ये देखकर राहत मिली कि तुम ठीक हो। और मिस्टर कामोटो उस आदमी को अपना परिचय देने लगते हैं और कहने लगते हैं मैं वायलेंस और धमकियों से पीछे नहीं हटूंगा। और तभी वहाँ पर यमाडा और ईता भी आ जाते हैं। तो अकाने उन दोनों को
देखकर कहती तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ईता कहता है हमने सुना कि रूना ने किसी अजनबी को बुलाया है, तो हमें तुम्हारी चिंता थी, इसीलिए हम यहाँ चेक करने आए थे। और यमाडा अकाने के पैर में बंधी पट्टी को देखकर कहता है तुम्हारे पैर को क्या हुआ। तो तभी वो आदमी कहता है माफ करना, क्योंकि उसे मैंने लेडीज रूम में चौंका दिया था। तो ये सुनकर ईता उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहने लगता है तुम हमें एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे। तो वो आदमी बताता है मैंने मेडिसिन को गेट के नीचे से खिसकाया, तो उस मेडिसिन को देख के एकदम से अकाने चौंक गई और उसका पैर कमोड से टकरा गया, तो उसके पैर में चोट लग गई। तो अकाने कहते ऐसे कौन नहीं चौंक जाएगा। तो ईता उस आदमी से कहता है पहले तुम लेडीज रूम में मत घुसो। तो वो आदमी ईता से कहने लगता है क्या तुम्हें पता है कि तुम और ज्यादा रीड हो। और यमाडा अकाने की तरफ देख रहा होता है, तो अकाने उसे देखकर हाय कहती है और अकाने कहने लगती है मैंने सुना कि तुम मेरे लिए चिंतित थे और मुझसे मिलने आए थे। और अकाने ये सब करने के लिए यमाडा को थैंक्स कहती है। तो यमाडा कहता नहीं मुझे माफ करना। तो ये सुनकर अकाने कहती तुम माफी क्यों मांग रहे हो यमाडा। तो यमाडा कहता अगर मैंने तुमसे कहा होता कि मैं रूना को पढ़ा रहा हूँ। तो ये सुनकर अकाने कहती तो तुम रूना के ट्यूटर हो, इसीलिए आज वो यहाँ पर नहीं आ पाते और इसके बारे में मुझे पता नहीं था। और वहाँ पर थोड़ी दूर रूना खड़ी होती है, तो यमाडा उसकी तरफ देखता है। तो ये देखकर अकाने रूना को देखने लगती है। तो ये देखकर रूना वहाँ से जाने लगती है। तो अकाने खड़ी होती है और रूना की तरफ बढ़ी रही होती है, लेकिन उसका पैर कुर्सी से टकरा जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। तो अकाने चिल्लाती है और वहीं पर बैठ जाती है। तो ये देखकर रूना तुरंत उसके पास आ जाती है और अकाने से कहती क्या तुम्हें चोट लगी। और रूना अकाने को सॉरी कहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर ईता आ जाता है और रूना से कहता है मेरे साथ आओ, तुम एक लेक्चर के लिए हो। तो ये सुनकर रूना यमाडा की तरफ हाथ बढ़ाने लगती है, लेकिन यमाडा कहता है मैं तुम्हें नहीं बचा रहा हूँ, ये सच में एक खतरनाक प्रैंक था जो तुमने किया था। और ईता रूना को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। तो ये देखकर अकाने कहने लगती है अचानक मेरा पेट दर्द कर रहा है, ये ऐसा है जैसे दर्द मेरे पेट में चला गया हो। और अकाने कहती केवल कैटेगरी 1 OTC दर्द निवारक एक फार्मासिस्ट द्वारा वितरित इस दर्द पर काम करेगा। तो अगर तुम स्टेशन की ओर लगभग 500 मीटर चलते हो तो राइट में एक दवा की दुकान है। तो ये सुनकर ईता कहता मैं अभी वहाँ जाऊंगा, लेकिन तभी रूना कहती नहीं मैं जाऊंगी। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अकाने उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती मेरा पेट सहलाओगी। और अकाने कहने लगती है मुझे चिंता है कि ईता खुद शॉपिंग करने जा रहा है, तो क्या यमाडा और मिस्टर कामोटो क्या आप उसके साथ जा सकते हैं। तो यमाडा, मिस्टर कामोटो, ईता और वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अकाने उठकर कुर्सी पर बैठ जाती है और कुछ देर तक तो रूना और अकाने एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर अकाने रूना से कहती है तो तुम कितने लेवल पर हो। तो ये सुनकर रूना कहती 2 मैक्स लेवल है और अदर्स में ट्रैक नहीं रखती। तो अकाने कहने लगती है तो मुझे लगता है कि हम एक साथ शिकार करने जा सकते हैं, लेकिन मेरा लेवल बहुत कम है और अगर लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हम नहीं कर सकते। और मैंने एक बार यमादा से पूछा था तो उसने मुझे मना कर दिया था। तो रूना कहती ये वास्तव में मुझे परेशान नहीं करेगा और मेरा लो लेवल का एक कैरेक्टर भी है। तो अकाने कहती तो फिर कभी हम साथ में शिकार करने चलते हैं। तो ये सब सुनकर रूना कहने लगती है तुम कैसे बात कर सकती हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि ये अजीब है। और रूना कहने लगती है मैंने तुम्हें जानबूझकर धोखा दिया है, मैं चाहती थी कि तुम गिल्ड छोड़ दो और मैंने सोचा कि अगर मैं किसी अजीब व्यक्ति को भेजूं तो तुम अब ऑनलाइन गेम पसंद नहीं करोगी। तो अकाने कहती है मैंने सोचा था कि ये अजीब तरह का था और मुझे लगता है कि मैं लेक्चरिंग तुम्हारे भाई पर छोड़ दूंगी। आखिरकार मैं आज यहाँ तुम्हारे करीब आने आई हूँ, तुम लोग इतने ग्रेट लोग हो, इसीलिए इन दिनों मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस गिल्ड में शामिल होना पड़ा, लेकिन मुझे पता है कि वे तुम्हारे अनमोल दोस्त हैं, इसीलिए आज मैं तुमसे मुझे भी अंदर आने के लिए कहने आई हूँ तुम्हारे सर्कल में। तो ये सब सुनकर रूना अकाने के पैर में लगी चोट को देखने लगती है और वो रोने लगती है और अकाने को सॉरी कहने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ईता कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि मैं उसके साथ क्या करने जा रहा हूँ। और यमाडा अकाने की तरफ देखता है तो अकाने रूना को रुमाल दे रही होती है और तभी वहाँ पर यमाडा, मिस्टर कोमोटो और ईता भी आ जाते हैं। और मिस्टर कामाटो अकाने से कहते हैं अब तुम्हारा पेट ठीक है। तो अकाने हाँ कहती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यमाडा अकाने से कहता है वो कुछ डिजास्टर थी, तुम आज का इंतजार कर रही थी केवल रूना द्वारा मजाक करने के लिए। तो अकाने कहने लगती है जब मैंने यहाँ एक अजनबी को देखा तो मैं बस मुड़कर घर चली गई थी और इसने मुझे थोड़ा चिढ़ाया, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा निराश नहीं थी कि हम बाहर घूमने नहीं जा सके। और अकाने यमाडा से कहती बस मुझे देखो मैं रोमांस में निराश हो सकती हूँ, लेकिन मैं दूसरी लड़कियों से दोस्ती करने में काफी अच्छी हूँ, तो मुझे यकीन है कि मैं इन दिनों में से किसी एक के करीब आ सकती हूँ। और तभी वो आदमी अकाने के पास आके कहता प्लीज शादी को ध्यान में रख के मेरे साथ बाहर चलो। तो ये सुनकर अकाने उससे कहते प्लीज घर जाओ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपसे कोई वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं मिलता
मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।